यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 314वां दिन। आपकी शांतिपूर्ण सुंदरता। पवित्र जीवन की शांतिपूर्ण सुंदरता विश्व में सबसे शक्तिशाली प्रभाव है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के बाद आती है। ब्लेस पॉस्कल के अनुसार पवित्रता सुंदर है और बाहरी सुंदरता से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह एक सुंदरता है जो अंदर से चमकती है। इस तरह से विश्व बदल जाएगा। इसकी शुरुआत आपसे और मुझसे होती है। एसीसी के सेंट फ्रांसिस ने कहा, अपने आप को पवित्र करो और तब तुम समाज को पवित्र करोगे। पवित्रता एक अतिरिक्त विकल्प नहीं है। यह केवल संतों और विशेष मसीहियों के लिए नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसकी हम सबको अपने जीवन में अभिलाषा करनी चाहिए। पवित्रता तीव्रता के समानांतर नहीं है। तीव्रता पवित्र आत्मा का एक फल नहीं है। अपने आप पर हंस सकने की योग्यता पवित्रता की पूंजी है। समझदारी पवित्रता और दीनता के बीच की कड़ी है। पवित्रता उबाऊ नहीं है। जैसा कि सीएस लुइस ने लिखा, लोग कितना कम जानते हैं जो सोचते हैं कि पवित्रता मंद है। जब कोई व्यक्ति वास्तविक चीज से मिलता है, इसे रोका नहीं जा सकता है। भजन संहिता 122 का 1 से 9। आप पवित्रता कहाँ पाते हैं? भजन संहिता के लेखक के लिए उनके आनंद का स्रोत था मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने का अवसर। यह वह स्थान था जहां पर लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए जाते थे। यही कारण है कि परमेश्वर के लोगों के लिए यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण था और भजन संहिता के लेखक शहर की शांति और सुरक्षा के विषय में बहुत जोश से भरे हुए थे। यरूशलेम पवित्र शहर था। आज के लिए हमारे पुराने नियम के लेखांश में इसका वर्णन मेरे पवित्र पर्वत के रूप में किया गया है। यह हिजकेल 20 का 40। मंदिर परमेश्वर का घर था। यही था जिसने इसे पवित्र बनाया। अब चर्च परमेश्वर का घर है। यह नया पवित्र स्थान है जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह बन गए हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। लोग नया स्थान है। यीशु के द्वारा आप परमेश्वर के एक नए घर हैं। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर, मैं आपकी पवित्र उपस्थिति की लालसा करता हूँ। मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करने की लालसा करता हूँ। उस शांति और सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद जो परमेश्वर के घर में आपकी उपस्थिति से आती है। नया नियम इब्रानियों 10 का 1 से 18। आप अब पवित्र बनते हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा और पवित्र आत्मा के उस उपहार के द्वारा अब पवित्रता आपके लिए संभव है, जो आपके हृदय में रहने के लिए आते हैं। एक तरह से आप शीघ्र पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर पवित्रता एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जो कभी भी इस जीवन में पूरी नहीं होगी। अल्फा छोटे समूह में अक्सर पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, उन लोगों के साथ क्या होगा जो यीशु के आने से पहले जीवित थे? क्या यह अनुचित नहीं कि यीशु इतिहास में एक विशेष समय पर आए और क्षमा पाना संभव बनाया? प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि क्रूस केवल समय में आगे की ओर काम कर सकता है और उन लोगों के लिए प्रभावी नहीं हो सकता जो यीशु के आने से पहले जीवित थे। किंतु इब्रानियों के लेखक कहते हैं, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु का बलिदान सर्वदा के लिए प्रभावी है। क्रूस उनके लिए प्रभावी है जो यीशु के पहले जिए और जो उनके बाद जीते हैं। इब्रानियों के लेखक लिखते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिनमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। दूसरे शब्दों में, यह केवल उसका प्रतिबिंब था जो आने वाला था। व्यवस्था सिद्ध नहीं कर सकी। यह प्रमाण कि यह लोगों को सिद्ध नहीं कर सकी यह है कि लगातार बलिदानों को चढ़ाया जाना पड़ता था। लोग अब भी अपने पापों के प्रति आत्मग्लानि महसूस करते हैं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। केवल मसीह का लहू आपके पापों को दूर कर सकता है। केवल वह सिद्ध बलिदान थे, क्योंकि केवल उन्होंने एक सिद्ध जीवन जिया था। उनके बलिदान ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और नए वाले को स्थापित किया। उनके बलिदान का परिणाम है कि उसी इच्छा से हम मसीह यीशु को देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं।
यह नियम के बहुत विपरीत है। मसीह ने पाप के लिए एक ही बार बलिदान दिया और यह काफी था। यह एक सिद्ध व्यक्ति के द्वारा एक सिद्ध बलिदान है, कुछ बहुत ही असिद्ध लोगों के लिए। वह जा बैठे, यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, उनके बलिदान कभी पूरे नहीं होते। दूसरी ओर यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठे। इसने दिखाया कि उनका काम पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पवित्रता आपके जीवन में काम करती है। नंबर एक, शीघ्र पवित्रता। जहां तक भूतकाल का संभव है, पाप का दंड चुका दिया गया है, हम पवित्र बना दिए गए हैं। उसने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध बनाया है। यह निर्दोष ठहरना है। यीशु के बलिदान ने पूर्ण क्षमा और परमेश्वर के साथ एक सिद्ध संबंध को संभव बनाया। आप पूरी तरह से क्षमा किए गए हैं, इसलिए दूसरों को क्षमा करें और सबसे कठिन बात, अपने आप को क्षमा करें। फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। नंबर दो, पवित्रता की प्रक्रिया। वर्तमान समय में पाप की सामर्थ्य तोड़ दी गई है। शुद्धिकरण पवित्र बनाए जाने की एक प्रक्रिया है। कम से कम मेरे मामले में यह बहुत ही धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया लगती है। यीशु मुझे पाप की सामर्थ्य से मुक्त कर रहे हैं। पवित्रता पवित्र आत्मा का कार्य है, जो इस विषय में हमें गवाही देता है। आप में रहने के लिए पवित्र आत्मा के आने के द्वारा परमेश्वर के नियम आपके हृदय में और आपके दिमाग में होंगे। नंबर तीन, सिद्ध पवित्रता। भविष्य में यहाँ तक कि पाप की उपस्थिति हटा दी जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि बुराई को पूरी तरह से हरा दिया जाएगा। उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने और हमें पवित्र बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके बलिदान के द्वारा आप मुझे परमेश्वर के साथ एक पवित्र संबंध में लाते हैं। आपका धन्यवाद कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं पवित्र बनाए जाने की प्रक्रिया में हूँ और एक दिन सर्वदा के लिए सिद्ध पवित्रता होगी। पुराना नियम, यहेजकेल 19 का 1 से 20 के 44 तक। आप कैसे पवित्र बनते हैं? पवित्रता की पूंजी परमेश्वर के साथ आपके संबंध में पाई जाती है। परमेश्वर कहते हैं, मैं पवित्र हूँ। उनके साथ आपके संबंध के द्वारा वह चाहते हैं कि आप उनकी तरह बने। वह कहते हैं, मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। यही कारण था कि पवित्र विश्राम दिन शब्द का यह परमेश्वर के साथ उनके संबंध को विकसित करने के लिए उन्हें समय देने के लिए था। सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर को देना हर उस वस्तु के ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता देने का प्रतीक था। परमेश्वर की इच्छा हमेशा से रही है कि लोग पवित्र हों। इस लेखांश में हम फिर से लोगों के पवित्र न होने पर उनकी निराशा को देखते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पवित्र चरित्र के एक परावर्तन बनने के लिए बनाए गए हैं। आज के लेखांश का आरंभ यहूदा के अंतिम राजा के लिए एक शोक के साथ शुरू होता है। सिंह का अर्थ यहूदा से है और अंतिम राजा का वर्णन सिंह के बच्चे के रूप में किया गया है। अध्याय 19 का 10 से 14 में चित्र बदलकर तट पर लगी हुई दाखलता बन जाता है, लेकिन शोक का संदेश नियमित बना रहता है। जिस किसी साम्राज्य को हम अपने लिए बनाते हैं वह मजबूत लग सकता है, लेकिन यह आसानी से और शीघ्रता से नष्ट हो जाएगा। बाकी का लेखांश समझाता है कि क्यों इसराइल जड़ से उखाड़ दिया गया और इसे दंड दिया गया और उनके कार्य कैसे होने चाहिए थे। परमेश्वर बताते हैं कि कैसे लोगों ने उनकी पवित्रता को अशुद्ध किया और इसका अपमान किया, लेकिन वह उस समय की बाट जोहते हैं जब ऐसा नहीं होगा। मुख्य चीज जो लोगों को पवित्र बनाती है या जो परमेश्वर के साथ उनके संबंध में झूठ नहीं बुलवाती है, उनके विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत इस बात पर केंद्रित है कि वे दूसरे ईश्वरों के पीछे जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया उस चित्र के द्वारा जिसकी ओर उन्होंने देखा, यह उससे बहुत विपरीत है जो कि परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध होना चाहिए था, जिसमें मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। हर तरफ से हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग पवित्र बने जो उनके चरित्र को दर्शाएंगे। उनके पास योजना थी कि इस प्रकार की पवित्रता को संभव बनाएं। यीशु के बलिदान और पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा यह क्षण आया।
आप पवित्र बनाए गए हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए और हर उस चीज से दूर रहिए जो उनके साथ आपके संबंध को बिगाड़ती है। आपके पवित्र जीवन की शांतिपूर्ण सुंदरता प्रभावी होगी और इसे रोका नहीं जा सकेगा। पिता, मैं आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहता हूँ और हर उस चीज़ को दूर करना चाहता हूँ जो आपके साथ मेरे संबंध को बिगाड़ती है। मेरी सहायता कीजिए कि एक पवित्र जीवन जीऊं। भजन संहिता 121 7 से 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैंने बहुत सी बार अपने लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे मित्रों के लिए इस वचन से प्रार्थना की है। वे बहुत ही शांतिदायक और उत्साहित करने वाले वचन हैं। आज का वचन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 का 7।